ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। 39वां श्लोक। आज के श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ईश्वर से विमुख ले जाने वाला संसार का हर सुख तामस सुख है। परमेश्वर ही परम सुखी है और ईश्वर को कभी कोई दुख नहीं होता है। शाश्वत सुख, परम सुख, अनंत सुख केवल सत्यचित और आनंद में ही है। जिसने अपने चित्त में सत्य रूप परमात्मा को बसा लिया है उसे आनंद ही आएगा। अपने आप का निरीक्षण करो कि सत्संग में बैठकर आनंद क्यों आता है। क्योंकि परमात्मा भाव से बैठे होते हैं, क्योंकि उस समय परमात्मा भाव से बैठे होते हैं और परमात्मा साथ में होते हैं, चित्त में होते हैं। और जैसे ही चित्त में से सत्य खिसकने लगता है उसमें दुख आ जाता है। सत्य खिसका, असत्य आ गया। मंगल खिसका कि अमंगल आ गया। जीवन में या संसार में कुछ भी खाली नहीं रहता है। प्रकाश जाते ही अंधेरा हो जाता है। इसलिए परमात्मा की चौखट पर जाने के लिए ये माया की चौखट को तो छोड़ना ही पड़ेगा। हम रात दिन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं पर घर की माया की चौखट को छोड़ते ही नहीं। जब पूर्ण रूप से तन मन से ये घर की चौखट छूटती है तब परमात्मा की तरफ हमारी यात्रा शुरू होती है। माया बीच बीच में हमें घर की याद दिलाती ही रहती है। निकले थे ईश्वर को पाने के लिए पर थोड़े कष्ट आते ही वापस मुड़ आए। ये कामनाओं का तमाशा खत्म ही नहीं होता। सोचो, एक आदमी दो जगह कैसे हाजिर हो सकता है? माया में हाजिर तो ब्रह्म में गैर हाजिर। इसलिए बिगड़ी बनाना परमात्मा का काम है तो बनी को बिगाड़ना भी तो परमात्मा तेरा ही काम है। यह आसक्ति छोड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है। राग द्वेष की मेखें लगाकर ये चौखट बनी है। इसलिए सतगुण में जाने के लिए राग व द्वेष दोनों को ही छोड़ना होगा। इस जागृत दशा को ही ज्ञान दशा कहते हैं। जैसे ही हम ज्ञान से जागृत हो जाते हैं, सब शंकाओं व वहमों से मुक्त हो जाते हैं। यही हमारे जीवन की अमृत वेला है। भाग्यहीन नर पावत नाही। साधना करनी होगी, जानना होगा संसार को, माया को व ब्रह्म को। मानने से समाधान नहीं होगा, जानने से ही होगा। समय समय पर संत मार्गदर्शन करते आए हैं और करा रहे हैं और कराकर चले भी गए, पर कोई विरला भगत ही सत्य से जागृत होता है और फिर सर्वस्व परमात्मा को अर्पण करने का संकल्प ले लेता है। अब ऐसी जागृत आत्मा अपनी आत्मा व परमात्मा को तत्व से जान लेने के बाद अंतरात्मा का अपमान करने की आदत को छोड़ देता है और परमात्मा के इशारे पर चलकर ईश्वर की आज्ञा में चलना शुरू कर देता है। वह जागृत आत्मा हर पल हर क्षण परमात्मा से प्रार्थना ही करता है, प्रभु मुझसे मेरी हर बुराई ले लो और अच्छाई दे दो, अवगुण लेकर गुण दे दो। ये काम केवल ईश्वर ही कर सकता है। भगत कहता है, हे भगवान, मन के ऊपर जो दुर्भावना के भाव हैं उन्हें मिटाना भी तो तेरा ही काम है। बेड़ा तारना भी तेरा ही काम है और मेरा बेड़ा गर्क करना भी तेरा ही काम है। मेरा काम ना बने, चाहे मेरा बेड़ा गर्क हो जाए चाहे, पर हो तेरे ही हाथों से, क्योंकि फिर तू कभी ना कभी मेरी अटूट निष्ठा के कारण इस गर्क बेड़े को भी पार करा ही देगा। ईश्वर की भक्ति पर विश्वास का लक्षण यही है कि बेड़ा गर्क किया तब भी धन्यवाद, बेड़ा पार किया तब भी धन्यवाद। ऐसा व्यक्ति जन्म की बधाई भी देता है तो मृत्यु की भी बधाई ही देता है। पर ये माया से ब्रह्म तक केवल परमात्मा ही ले जाता है। जब जन्म जन्मांतर की लगन व प्यास परमात्मा की तीव्र हो जाती है तब परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा होती है कि माया व सुख उसको अखरने लगते हैं और सब सुखों के बीच में भी वो व्यक्ति एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। बेचैनी में
वो परमात्मा को रो रो कर पुकारता है और एक दिन उसकी कृपा हो जाती है तो उसकी माया की चौखट किसी न किसी कारण से अब छूटनी शुरू हो जाती है। तब हर व्यक्ति, हर हालत, हर चौखट में उसे परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। इस प्रकार अब ईमानदार बन जाता है। योग कर, भोग, रोग और योग। भोग से रोगी था, बेचैन था, अब प्रभु तुम्हारे साथ योग हो गया तो परम आनंद में आ गया। अब मन, बुद्धि व इंद्रियों की हलचल समाप्त हो गई। इस परम सत्य में परमात्मा को वो ही जानेगा जो तत्व से उसे जानेगा। जानते ही भगत कहता है कि सत्य की जय हो। इस परम तत्व की, सत्य की इतनी महिमा है कि झूठ को भी जीने के लिए सत्य का ही सहारा लेना होता है। सज्जन है इसीलिए दुष्ट पनप रहे हैं। इस गहरे सत्य की उपासना करने वालों पर ही संसार टिका है। किसी न किसी कोने में कोई परम सत्य का उपासक उपासना व प्रार्थना कर रहा है, पर उसका जगत को पता ही नहीं है। वो चाहता भी नहीं कि जगत उसको जाने। वो जगत को जानता है और ईश्वर को भी वो कहता है, जगत से मुझे क्या लेना देना। मैं अपने परमात्मा को जानता हूँ। मेरी नज़र सदा आत्मा व परमात्मा पर टिकी है और मेरा परमात्मा मुझे जानता है। ईश्वर को मैं मानता हूँ, वो मुझे मानता है। इससे उत्तम स्थिति और क्या हो सकती है। संसार मतलब निकल जाने के बाद परे कर देता है। सारे निकट से निकट रिश्ते व नाते सब स्वार्थ के, मतलब के। इसलिए सत्य से जागृत आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, ये सब तू मुझ पर कृपा कर रहा है। मुझे ज्ञान से जागृत कर रहा था। मोह पर लगाम लगाने का नाम ही गीता है। अब ज्ञान से जागृत आत्मा कहती है कि आत्मा के मुकाबले में ये काया कौड़ी कीमत की है। शरीर के रिश्तेदार जुगनू की तरह 4 दिन को चमकेंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। पर ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से, गीता के ज्ञान से अब वो प्रकाश आत्मज्ञान का मिला है जो मेरे जीवन की किताब को पढ़ने के काम आ रहा है। अब कामना शून्य व्यक्ति कहता है, माया की क्या मजाल जो मुझे भरमा दे। ये माया भी तो मेरे परमात्मा के इशारे पर नाचती है। जब तक मैं माया को समझा नहीं था, ये मुझे फंसा देती थी, पर निकालना माया में से उसके बस में भी नहीं था। इसलिए अब वो केवल परमात्मा की कृपा का अभिलाषी होता है और तब जीते जी ही अपनी मौत कर लेता है। सारा संसार उसके लिए मर गया है। परमात्मा की चौखट तक जाने के बाद भी वो मौन हो जाता है। वो जानता है कि मेरे हृदय की पीड़ा को मेरा परमात्मा जानता है। मेरा काम तो उस तक जाना ही था, अब बाकी का वो जाने। भगत की ये स्थिति बाल्यावस्था जैसी हो जाती है। वो कुछ नहीं करता, बस मौन ही रहता है। क्योंकि क्या कहूँ, किससे कहूँ। अब मैं और भगवान दो रहे ही नहीं। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। ऐसी एकता की साधना भगत को करनी है। ये सत्वगुण के बाद आती है। निर्गुण में जाते ही परमात्मा से मिलन हो जाता है। फिर शाश्वत सुख व शाश्वत आनंद में बाकी का जीवन होता है। ओम शांति। शेष कल।